Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this video lecture we are going to discuss about chapter number 12, coordination and control, and the topic that we are going to discuss is receptor in humans and the subheading will be ear. यानी कि हम इस चैप्टर नंबर 12 के अंदर जो टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ईयर। जो आपका ईयर होता है उसका मेन फंक्शन हेयरिंग करवाना होता है, ठीक है। यानी हेयरिंग इज़ एज मच इम्पोर्टेंट एज विजन, ठीक है। आवर ईयर क्या करता है, हेल्प करता है इन हेयरिंग एंड मेंटेनिंग द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ आवर बॉडी। यानी जो ईयर होता है वो हमें हेल्प करता है कि हम हेयरिंग कर सकें, ठीक है, किसी चीज़ को सुन सकें, ठीक है, और बॉडी के बैलेंस और इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर सकें, ठीक है। हमारे ईयर के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। मैं दिखा देता हूँ आपको डायग्राम में। यहाँ तक ये जगह से लेकर यहाँ तक ये एक्सटर्नल ईयर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मिडल ईयर है और ये आपके पास सारा इंटरनल ईयर है। बात करते हैं एक्सटर्नल ईयर के ऊपर, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर इट कंसिस्ट ऑफ पिना, ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम। जो आपका एक्सटर्नल ईयर होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। उनमें एक पिना, ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम। ईयर ड्रम को टाइम्पैनम भी कहा जाता है, ठीक है। अब पिना पे बात करते हैं। पिना क्या है? ये आपके पास ये जो आपके पास एक्सटर्नल पार्ट नज़र आ रहा है इसको पिना का नाम दिया जाता है। अब ये पिना करता क्या है? पिना इज़ द ब्रॉड एक्सटर्नल पार्ट मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड कवर्ड विद स्किन। यानी ये एक्सटर्नल पार्ट होता है बॉडी का, ठीक है, कार्टिलेज से मिलकर बना होता है और कवर्ड करता है आपकी स्किन को। और ये साउंड जब आती है एयर से पिना की तरफ तो ये पिना से डायरेक्ट होके ऑडिटरी कैनाल में जाती है, ठीक है। इट हेल्प साउंड्स वेव्स इनटू द ऑडिटरी कैनाल। यानी ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि साउंड किस में जाए, ऑडिटरी कैनाल में, ठीक है। अब जब साउंड ऑडिटरी कैनाल में इंटर हो जाती है, ठीक है, अब ऑडिटरी कैनाल के अंदर स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, इन द वॉल्स ऑफ ऑडिटरी कैनाल विच प्रोड्यूस क्या करते हैं, वैक्स एंड हेयर्स। इन ऑडिटरी कैनाल में प्रोड्यूस होते हैं। ऑडिटरी कैनाल यानी वैक्स एंड ईयर्स को वैक्स एंड हेयर्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और ये वैक्स और हेयर्स जो होते हैं आपके पास इंसेक्ट्स, जर्म्स एंड डस्ट वगैरह से हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। साथ साथ बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और डैम्पनेस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। यानी कि जब साउंड आपके ये वाला जो एक्सटर्नल पार्ट है इससे डायरेक्ट होके आपके पास ऑडिटरी कैनाल के अंदर आती है, तो ऑडिटरी कैनाल के अंदर स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जो कि वैक्स एंड हेयर प्रोड्यूस करते हैं। और इनका काम क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, इंसेक्ट्स, जर्म्स एंड डस्ट वगैरह से बचाते हैं और डैम्पनेस ऑफ ऑडिटरी कैनाल को मेंटेन करते हैं। ऑडिटरी कैनाल के बाद आगे आपके पास ये पार्ट नज़र आएगा, इसको ईयर ड्रम कहा जाता है, ठीक है। यानी ऑडिटरी कैनाल जहाँ पे एंड हो रहा है इसको आप क्या नाम देंगे, ईयर ड्रम। दिस थिन मेम्ब्रेन सेपरेट एक्सटर्नल ईयर को वो मिडल ईयर से क्या करती है, सेपरेट करती है। इधर देखते हैं स्लाइड के अंदर, दोबारा रिपीट करता हूँ इस बात को। ईयर इज एज ईयर का जो मेन फंक्शन है वो हेयरिंग है, तो हेयरिंग इज एज मच इम्पोर्टेंट एज विजन, ठीक है। आवर ईयर क्या करता है, हेल्प करता है हमें बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने में, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में, ठीक है, और हमें हेयरिंग करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, पिना, ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम दैट इज टाइम्पैनम, ठीक है। पिना क्या करता है, पिना इज द ब्रॉड एक्सटर्नल पार्ट मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड कवर्ड विद स्किन। पिना डायरेक्ट साउंड वेव्स इनटू ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं बता चुका हूँ कि ये एक्सटर्नल जो पोर्शन है ये सारा आपके पास क्या कहलाता है, पिना कहलाता है, ठीक है। ये कार्टिलेज से मिलकर बना होता है और ये साउंड को डायरेक्ट करता है ऑडिटरी कैनाल की तरफ। ये आपके पास ऑडिटरी कैनाल है। अब ऑडिटरी कैनाल के अंदर स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जो वैक्स एंड हेयर्स प्रोड्यूस करते हैं और इनका काम इंसेक्ट्स, जर्म्स, डस्ट, डैम्पनेस और टेम्परेचर को मेंटेन करना और इंसेक्ट्स वगैरह से हमें बचा के रखना होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आगे एक्सटर्नल पार्ट के अंदर आपके पास आ जाता है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम आपके पास ये टाइम्पैनम होता है, ठीक है, जो कि मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर को सेपरेट करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर स्टार्ट हो जाती है जिस लेयर को क्या नाम दिया जाता है, ये सारी आपके पास जो स्लॉट नज़र आ रहा है इस स्लॉट को आप नाम देते हैं
ईयर का, यानी सॉरी मिडल ईयर का, ठीक है। अब मिडल ईयर के अंदर आपके पास क्या होता है, मिडल ईयर इज अ चैम्बर आफ्टर एक्सटर्नल ईयर, यानी एक्सटर्नल ईयर के बाद नेक्स्ट जो चैम्बर आता है इस चैम्बर को मिडल ईयर का नाम दिया जाता है, ठीक है। और जो मिडल ईयर होता है यहाँ पे 3 स्मॉल बोन्स होती हैं, पहली को क्या नाम दिया गया, मेलियस, दूसरे को नाम दिया गया इनकस, और इस स्लॉट को क्या कहा जाता है, स्टेप, और स्टेप के बाद क्या आ जाती है, ओवल विंडो आ जाती है, ठीक है। यानी कि आपके पास जो मिडल ईयर होता है इज अ चैम्बर आफ्टर एक्सटर्नल ईयर, यानी यहाँ पे बात करते हैं इट इज़ अ चैम्बर आफ्टर एक्सटर्नल ईयर, देयर आर 3 मिडल ईयर ऑसिलस इन इट, ठीक है। एक को इनका एक्सटर्नल ईयर के बाद या एक्सटर्नल ईयर के बाद आपके पास मिडल ईयर में पहली जो बोन आती है उसको मेलियस कहा जाता है, मेलियस के बाद इनकस आ जाता है, और इनकस के बाद स्टेप आ जाता है, और स्टेप फर्दर कनेक्ट करता है ओवल विंडो के साथ। और जो आपके पास स्टेप्स होती है वो स्मॉलेस्ट बोन होती है ऑफ ह्यूमन बॉडी। उसके बाद बात करते हैं ओवल विंडो सेपरेट करता है, आपके पास ये ओवल विंडो ये सेपरेट करता है मिडल ईयर को इनर ईयर के साथ, ठीक होगी बात, सेपरेट करता है, ठीक है। अच्छा, मिडल ईयर क्या करता है, मिडल ईयर के अंदर आप ये यूस्टैकियन ट्यूब देख सकते हैं, ये जो यूस्टैकियन ट्यूब होती है ये कम्युनिकेट विद द नेजल कैविटी का काम करती है, और प्रेशर को ईयर ड्रम के अंदर रेगुलेट करने का काम करती है। यानी ये जो यूस्टैकियन ट्यूब होगी ये आपके पास क्या करेगी, मिडल ईयर जो होगा आपके पास, मिडल ईयर आल्सो कम्युनिकेट विद द नेजल कैविटी वाया यूस्टैकियन ट्यूब, ठीक है। और ये प्रेशर रेगुलेट करने का काम करती है ईयर ड्रम के अंदर। दोबारा बात रिपीट करता चलता हूँ कि आपके पास जो सबसे एक्सटर्नल ईयर है, ठीक है, उसके अंदर 3 पार्ट आते हैं, पिना, ऑडिटरी किनाल और टाइपेनम, जिसे ईयर ड्रम कहा जाता है। मिडल जो आपके पास पिना होता है ये मेड अप ऑफ कार्टिलेज होता है, और ये साउंड को डायरेक्ट करता है ऑडिटरी कैनाल की तरफ। अब ऑडिटरी कैनाल क्या करता है, इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं वैक्स और हेयर्स, ठीक है। ये आपको इंसेक्ट्स, जर्म्स और डस्ट वगैरह से बचा के रखते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और डैम्पनेस को मेंटेन करते हैं। उसके बाद आपके पास टाइपेनम ईयर ड्रम आ जाता है, ठीक है, जिसे एक्सटर्नल ईयर ड्रम भी कहा जाता है, ठीक है। जो थर्ड कंपोनेंट है, ठीक है, ये सेपरेट करता है एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर के साथ। मिडल ईयर के अंदर आपके पास एक चैम्बर होता है जिसको चैम्बर होता है जिसके अंदर 3 स्मॉलेस्ट बोन्स मेलियस, इनकस और स्टेप्स प्रेजेंट होती हैं, और स्टेप्स ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, ठीक है। और जो स्टेप्स होती है फर्दर कनेक्ट होती है ओवल विंडो के साथ, ठीक है। ओवल विंडो के साथ कनेक्ट होकर ओवल विंडो फर्दर कनेक्ट हो जाती है इनर ईयर के साथ, ठीक है। अब अच्छा, मिडल ईयर के अंदर यूस्टैकियन ट्यूब होती है जो कि बॉडी के टेम्परेचर को दिस ट्यूब रेगुलेट द एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ ईयर ड्रम, ठीक है। और ये नेजल कैविटी के थ्रू क्या हो जाती है, अटैच होती है, नेजल कैविटी से ये क्या होती है, अटैच होती है। उसके बाद आपके पास इनर ईयर आ जाता है। इनर ईयर ये आपके पास ये कॉकलिया है, इनर ईयर के अंदर कॉकलिया के बाद आपके पास ये वेस्टिब्यूल है, और ये 3 सेमी सर्कुलर केनाल्स हैं, ठीक है। इसको देखते हैं, इनर ईयर आ गया, ठीक है। इनर ईयर इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, एक में वेस्टिब्यूल आ जाता है, ये आपके पास सारा पार्ट क्या कहलाता है, वेस्टिब्यूल, और ये वेस्टिब्यूलर नर्व्स हैं, ठीक है। वेस्टिब्यूल के बाद 3 किनाल्स कॉल्ड सेमी सर्कुलर किनाल और पोस्टीरियर टू वेस्टिब्यूल। अब ये वेस्टिब्यूल यहाँ पे मौजूद है, इसके एक्सटर्नल साइड पे 1, 2 और ये तीसरी वाली 3 सेमी सर्कुलर किनाल्स हैं, ठीक है। और ये पोस्टीरियर टू क्या है, वेस्टिब्यूल है, ठीक है। इंटीरियर टू दैट ऑफ वेस्टिब्यूल आपके पास द कॉकलिया इज मेड अप ऑफ 3 डक्ट्स, ये देखें 1, ये 2 और ये 3 डक्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। एंड रैप इट सेल्फ इन टू अ क्वाइल ट्यूब, ठीक है। साउंड रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट विद द मिडल डक्ट ऑफ कॉकलिया, और वो साउंड प्रोड्यूस करने में क्या करते हैं, डायरेक्ट करने में ब्रेन की तरफ क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। यानी इनर ईयर के अंदर आपके पास 3 मेजर कंपोनेंट्स आ जाते हैं, एक वेस्टिब्यूल आ जाता है, एक आपके पास सेमी सर्कुलर केनाल आ जाता है, और एक आपके पास कॉकलिया आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये वेस्टिब्यूल प्रेजेंट है और वेस्टिब्यूलर नर्व्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। वेस्टिब्यूल की पोस्टीरियर साइड पे आपको सेमी सर्कुलर केनाल नजर आएगा, और इंटीरियर साइड पे कॉकलिया जो राउंड शेप डक्ट में आपके पास अवेलेबल होगा, जो साउंड रिसेप्टर सेल्स यहीं पे मौजूद होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ हेयरिंग की। प्रोसेस ऑफ हेयरिंग डिस्कस करने से पहले एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं इन बातों को जो हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। तो ईयर के अंदर हेयरिंग एक प्रोसेस है जो ईयर परफॉर्म करता है। तो हेयरिंग इज़ एज मच इम्पोर्टेंट एज विजन। इट हैज़ 3 मेन पार्ट्स, ठीक है। इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब इट कंसिस्ट ऑफ पिना, ऑडिटरी किनाल एंड ईयर ड्रम। पिना सबसे एक्सटर्नल आपके पास पार्ट होता है जो कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, ठीक है। डायग्राम के अंदर बताता हूँ, ये कार्टिलेज से मिलकर आपके पास बना होता है,
जाता है, ठीक है, और ये साउंड को डायरेक्ट करता है ऑडिटरी केनाल की तरफ। ऑडिटरी केनाल के अंदर वैक्स और हेयर्स मौजूद होते हैं जो स्पेशल ग्लैंड उसके प्रोड्यूस करते हैं, और ये इंसेक्ट्स, जर्म्स और डस्ट वगैरह से हमें बचा के रखते हैं, और फर्दर क्या करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर और डैम्पनेस ऑडिटरी केनाल में क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। फिर ईयर ड्रम, फिर आपके पास एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल के बाद या ऑडिटरी केनाल के बाद नेक्स्ट आ जाता है ईयर ड्रम, ठीक है। ईयर ड्रम जैसे टाइपेनम भी कहा जाता है, ये एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से क्या करता है, सेपरेट करता है। मिडल ईयर के अंदर 3 स्मॉलेस्ट बोन, मैलियस, इनकस और स्टेप्स आ जाती हैं, और स्टेप फर्दर कनेक्ट करती है ओवल विंडो के साथ, और ओवल विंडो फर्दर इनर ईयर के साथ क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। और स्टेप सबसे स्मॉलेस्ट आपके पास बोन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके साथ ही मिडल ईयर में यूस्टेकियन ट्यूब होती है जो कि नेजल कैविटी के साथ अटैच होती है, और वो प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट आपके पास इनर ईयर आ जाता है। इनर ईयर के अंदर आपके पास ये वेस्टिब्यूल आ जाता है, ठीक है, और ये 3 सेमी सर्कुलर केनाल्स आ जाती हैं, ठीक है, और ये इनसाइड रैपिंग कॉकलिया आ जाता है जिसके अंदर रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं। अब इस होल मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले साउंड एक्सटर्नल ईयर से आई, फोकस हुई और डायरेक्ट इंटर की ऑडिटरी केनाल के अंदर। ऑडिटरी केनाल के अंदर साउंड ट्रैवल करके साउंड वेव्स स्ट्राइक करती हैं ईयर ड्रम को, और वाइब्रेशन क्या होती है, प्रोड्यूस। आपको पता है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेशन और मीडियम का होना ज़रूरी है, ठीक है। मीडियम एयर मौजूद है और वाइब्रेशन ईयर ड्रम के तौर पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। ईयर ड्रम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। फ्रॉम ईयर ड्रम द वाइब्रेशन स्ट्राइक मिडल ईयर, और मिडल ईयर में तरतीब से मेलियस से इनकस, इनकस से स्टेप से ओवल विंडो में डायरेक्ट होती है, ठीक है। जब ओवल विंडो में डायरेक्ट हो जाती है देन रीचेज अ फ्लूइड फिल्ड मिडल डक्ट ऑफ कोक्लिया। यहाँ पे आपके पास रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो स्टिमुलेट होते हैं, जो स्टिमुलेट करते हैं नर्व इम्पल्सिस को, और ये नर्व इम्पल्सिस ट्रैवल करवाते हैं इस साउंड को ब्रेन से, और वहाँ पे इसको इंटरप्रेट किया जाता है। फिर आ जाते हैं ईयर मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। आपके पास मैंने आपको बताया था कि ईयर जो होता है वो बॉडी को मेंटेन करने का, बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है, जिनके अंदर वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर केनाल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनर ईयर के अंदर। जो सेमी सर्कुलर केनाल होता है और वेस्टिब्यूल होते हैं, ये मेंटेन करते हैं बॉडी के बैलेंस को, ठीक है। और जो सेमी सर्कुलर केनाल होता है ये सेंसरी नर्व होता है, ठीक है, कंटेन करता है सेंसरी नर्व को, ठीक है, विच कैन डिटेक्ट एनी मूवमेंट ऑफ हेड, यानी हेड में कोई भी मूवमेंट होती है तो सेंसरी नर्व इंपल्सिस मौजूद होती हैं जो ब्रेन को पैगाम पहुंचाती हैं। इसी तरह वेस्टिब्यूल बॉडी के पोस्चर को क्या करता है, डायरेक्ट करता है, ठीक है, डिटेक्ट करता है, ठीक है। द न्यूरॉन्स कमिंग फ्रॉम दीज 2 रिसेप्टर्स कहाँ पे रीच करते हैं, सीरिब्रम थ्रू द ऑडिटरी नर्व, ठीक है। ऑडिटरी नर्व के थ्रू ये सीरिब्रम में क्या कर दिए जाते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। इस तरह ये बॉडी का पोस्चर और बॉडी की हेड मूवमेंट को कंट्रोल करने का जिम्मेदार होते हैं। Thank you very much students. This was all about ear. We have discussed the major components of ear, parts of ear, and how the ear maintains the body balance and the pressure inside the middle ear, ठीक है। This was all about that ear.